Bonjour everyone, कैसे हैं आप सभी? Hope you all are doing good. Well, learning a lot during this lockdown duration. Fine, here we are again with the next part of vocabulary part 5. I hope you have already subscribed it and you have shared it as much as you can. And thank you so much for that. See guys, vocabulary में हम आगे बढ़ते हैं आज फिर से. देखिए एज यूजुअल सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? येस, विल टॉक अबाउट अ ब्रश अप. एक रिवीजन हम लोग करते हैं हमारे सेशन का. देखिए हमने लास्ट सेशन में जो वर्ड पढ़े वो क्या क्या थे? लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक. नेवेरी, फर्स्ट वर्ड वाज नेवेरी, जिसका अर्थ होता है रस्कैलिटी, डिसऑनेस्टी. कोलावेरी से आपने इसे एसोसिएट किया था. इंसीडियस, इनसाइडस, हम सभी के अंदर क्या है? डिसीटफुलनेस भरी हुई होती है. इनसाइड अस से आपने जोड़ा. लेमेंट, ठीक है, लेमेंट, मोर्न, ग्रीफ, ठीक है, दैट इज लेमेंट. मोकरी, मुकरी, रेडिकल, उपहास करना, जोड़ा था मुकरी से. मोरबिड, मोरबेड, अनहेल्दी, डिजीज्ड. अगर आप बेड में ज़्यादा रहते हैं, सोते रहते हैं, तो आप अनहेल्दी हो जाएंगे, मॉर्बिड हो जाएंगे. पेंसिव, पेन से हम क्या करते हैं? सोचते हैं, हम पेंसिव हो जाते हैं. थॉटफुल, कंटेम्पलेटिव. और पॉन्डरिंग वर्ड वॉज देयर. एक्सपेंसिव, जानते ही हैं आप, महंगा. प्रेट, पर पैरट से आपने इसे जोड़ा, जो ज़्यादा बोलते हैं. प्रेट, चैटर, बैबल, टैटल. सेन, इंसेन वॉज मैड और सेन वॉज वाइज, राइट. लूनैटिक, लूना चलाने वाला, लूनैटिक. प्रिकारियस, पराईकार ले जाना खतरनाक होता है, तो प्रिकारियस. डेंजरस. क्वेश्चन सर्च करता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के पीछे जाता है, तो क्वेस्ट इज वर्ड सर्च और परस्यूट. नेस्टी, हेस्टी, जो हेस्टी होते हैं, जल्दी में काम करते हैं, तो काम अनप्लीजेंट हो जाता है, नेस्टी हो जाता है. ठीक है, लेट्स सी. मकाब्र, मकबरा से आपने जोड़ा था इसे, अनप्लीजेंट, ग्रूसम, ग्रिम. लैश, लाश, जब किसी को लैश पड़ती हैं तो वो लाश में बदल जाता है. ऑपरेस, अत्याचार करना. ऑपरेशन, डॉक्टर्स ऑपरेशन के दौरान ऑपरेस करते हैं, मतलब अत्याचार करते हैं. ट्रीट क्रूअली समबडी. प्रोपिशिएट, इट इज़ अपीज, मनाना. जब कोई नाराज़ हो जाता है तब हम इसे क्या करते हैं? मनाते हैं. अप्रिशिएट से आपने इसे जोड़ा था. सिएस्टा, फिएस्टा, सिएस्टा इज़ आफ्टरनून. फिएस्टा मीन्स फेस्टिवल. रॉबस्ट, रॉबस, अगर आप रॉबस्ट हैं, एनर्जेटिक हैं, देन नोबडी कैन रॉब अस, हमें कोई लूट नहीं सकता. बाउंटीफुल, जिसका नाम बंटी है. एम्पल, जेनरस, जो उदार होता है. अभी मैंने एक लॉकडाउन में एक सीरीज़ देखा था, शूटर. उसमें जो एक्टर था उसका नाम था मेन कैरेक्टर का बॉबली. मैं उससे भी जोड़ सकता हूँ. बॉबली वॉज जेनरस. सो बॉन्टिफुल. सेलिब्रेट, सेलिब्रेट और सेलिब्रेट. सेलिब्रेट इट्स वर्ड थिंकिंग, सेलिब्रेट इट्स वर्ड सिंगल, सेलिब्रेट इट्स वर्ड टू इन्जॉय. लेसेट्यूड, लस्सी, जब आप लस्सी पीते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? लेसेट्यूड हो जाते हैं. सीज, इट्स व्हाट टू एंड और फिनिश, खीज से जोड़ा था आपने. मिंगल, दैट इज मिक्स और मर्ज. वेरी, वेयर करना, कोई सेम ड्रेस को बार बार वेयर करने पर हम एग्जॉस्ट, बिकम बोर्ड, मोनोटोनियस हो जाते हैं. इरेक्ट, गार्डन, कंस्ट्रक्ट और बिल्ड. फाइन. एलिगेंस, एलिफेंट. क्वालिटी, रिफाइंड, सिंपल. लैविश, जिस बॉय का नाम लैविश है वो लैविश लाइफ जीता है. इज जनरस, स्पेंडिंग मनी एविडेंटली, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना. प्रोफैन, पराए फैन, जो आपको पसंद नहीं करते हैं वो लोग आपके प्रति क्या रखेंगे? कर्स रखेंगे, डिबूच रखेंगे. पराए फैन, ठीक है. फिर देखा था हमने लेटेंट, हिडन और डोरमेट. लाटेंट, ला, हम कुछ छुप जाते हैं टेंट में, तो लेटेंट. ओके फाइन, दैट इज टुडेज वर्ड, लेटेंट. फाइन, लेट्स बिगिन न्यू वर्ड्स. लेटेंट. सो लेटेंट वर्ड जो है दोस्तों वो क्या है? इसका मीनिंग होता है हिडन और डोरमेंट, मतलब छुप जाना. हम इसको जोड़ते हैं किससे? ले इन टेंट, मतलब टेंट में सो जाओ. सो इफ़ यू ले इन टेंट यू विल बी हिडन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ले इन टेंट इट्स वर्ड लेटेंट, आपने वर्ड को जोड़ दिया. सो लेटेंट का मीनिंग याद रखिए. लेटेंट का मीनिंग है हिडन और डोरमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं. एसोसिएट किया है आपने ले इन टेंट से. अघास्ट, स्पीचलेस विद हॉरर, जब आप डर की वजह से किसी चीज़ को देख लेते हैं, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती है, तब आप क्या हो गए? अघास्ट हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं आप? तब अघास्ट हो जाते हैं. हम इसको जोड़ सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से. यू कैन एसोसिएट दिस इज अ घोस्ट. ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट हॉरर,
हमारे दिमाग में सबसे पहले घोस्ट ही आएगा, भूत ही आएगा। तो भूत को देखते ही हम क्या हो जाते हैं, अघास्ट हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं। ए चैम्प, व्हाट हैपन, यू लुक अघास्ट। अगर किसी ने भूत देख लिया तो हमें क्या हुआ चैम्प, तुम बड़े ही भौचक्के दिख रहे हो। हिंदी में वी कैन से अघास्ट इन इंग्लिश। फैटिश, एक्सेसिव और इरेशनल डिवोशन टू सम एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य को आप एक्सेसिवली बार बार करते हो तो वो आप उसके प्रति क्या है, फैटिश है। ठीक है, जैसे किसी को बार बार फैन चालू बंद करने का आदत हुआ, या किसी को बार बार बाहर जाने की आदत है, किसी भी तरह की एक एक्टिविटी को आप इरेशनल डिवोशन देते हो तो दैट इज़ फैटिश। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फैटिश। हमने इसको जोड़ दिया किससे, फैट फिश, मोटी मछली से। कैसे, फैटी हैज़ अ फैटिश फॉर कलेक्टिंग फैट फिश। फैटी में बी नेम ऑफ अ गर्ल और उसको फैटिश है। ठीक है, फैटिश किस चीज़ के लिए फैटिश है, वो फैट फिश को कलेक्ट करने के लिए। मतलब उसकी आदत है कि उसको मोटी मछलियाँ कलेक्ट करनी है, वो एक्सेसिवली डिवोटेड है उस एक्ट के लिए, दैट इज़ कॉल्ड फैटिश। जैसे बहुत से लोग हैं, दे लव टू कलेक्ट बुक्स, दे लव टू कलेक्ट कॉइन्स, एक्सेसिवली डिवोशनल एक्टिविटी हो गया वो उनका, तो वो फैटिश एक्ट कहलाएगा उनके लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सोनरस। सोनरस इज़ फॉर साउंड, ऑब्वियसली दिख ही रहा है आपको, लेकिन किस तरह का साउंड है, गिविंग आउट और कैपेबल ऑफ गिविंग आउट अ लाउड एंड डीप साउंड। जब आप गहरी आवाज़ निकालते हैं, तेज़ आवाज़ निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोनरस। इसको मैंने जोड़ा है स्नोर। स्नोर मतलब होता है खर्राटे लेना। तो जब आप स्नोरिंग करते हैं तब आप क्या हो जाते हैं, सोनरस हो जाते हैं। स्नोर का मीनिंग है ब्रीदिंग नॉइजली ड्यूरिंग वंस स्लीप। ठीक है, दैट्स कॉल्ड खर्राटे, दैट्स कॉल्ड स्नोर। ठीक है, सो अ हर्लेड चोजन फॉर हिज सोनरस वॉइस। हर्लेड मीन्स होता है स्पीकर, जो एंकर होता है वो, उसको चुना गया उसकी डीप और लाउड वॉइस के लिए। ठीक है, हर्लेड का भी मीनिंग यहाँ पर दिया है मैंने। हर्लेड कौन होता है, अ पर्सन हु अनाउंसेस इम्पॉर्टेंट न्यूज़। कोई व्यक्ति जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को अनाउंस करता है। देखिए अब तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, लेकिन राजा महाराजाओं के समय में एक व्यक्ति होता था जो हाथ में साउंड को बढ़ाने वाले एम्पलीफायर्स जो मैन मेड हुआ करते थे, उनको लेकर के चौराहे पे खड़े होते थे और ज़ोर से आवाज़ लगाया करते थे कि राजा की ये घोषणा है। तो वो काम उसी व्यक्ति को दिया जाता था जो कौन होते थे, सोनोरस होते हैं। आर्मी में भी देखिए, आर्मी में जब परेड होती है तो एक व्यक्ति जो आगे आगे लीड कर रहा है वो बड़ा जोर से चिल्लाता है, परेड सावधान, तो ही इज़ व्हाट, सोनोरस, लाउड एंड डीप। फाइन, तो हर्लेड उस व्यक्ति को हम लोग कहेंगे जिसको स्पेशल अनाउंसमेंट्स के लिए रखा जाता है और जिसकी आवाज़ जो है वो बहुत तेज़ होती है। फिर देखिए अगला वर्ड है एसिडियस। एसिडियस मीन्स डिलिजेंट, मतलब मेहनती। मार्क्ड बाय केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट, जो किसी भी कार्य को लगातार करता रहता है जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाती है, लगा रहता है उस काम में, उसे हम कहते हैं एसिडियस। और इसको आप बड़ा आसानी से कर सकते हो एस। डो नॉट टेक इट इन रॉन्ग वे, एस इट्स फॉर डोंकी, गधे के लिए भी होता है एस, राइट। तो हम इसे डोंकी से एसोसिएट कर रहे हैं, तो कि गधा जो है वो बहुत मेहनती माना जाता है, तो एस एसिडियस। हर एसिडियस अटेम्प्ट्स टू लर्न फ्रेंच, उसकी जो मेहनती अटेम्प्ट्स थे, मेहनत वाले अटेम्प्ट्स थे फ्रेंच को सीखने के लिए, तो एसिडियस इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। Let's see, the next is doldrums. Doldrums is what? A state of inactivity. आलस, जब आप कुछ करते नहीं हैं, that is called doldrums. इसको बड़ा आसानी से आप एसोसिएट कर सकते हो ड्रम। ड्रम मतलब ढोल और ढोल मतलब डांस करना, तो ड्रम पर नहीं डोलना मीन्स ढोल पर डांस नहीं करना। यू कैन सी गाइज, मैरिजेस जब होती हैं तब कुछ ही लोग होंगे जो नाचना शुरू कर देते हैं, दे जस्ट नीड अ ड्रम, दे विल स्टार्ट डांसिंग। But there are some people, they will be standing like folding hands and they will not come in the ground or on the floor to dance because they are doldrums. तो जो लोग ड्रम पर डोल नहीं सकते वो क्या होते हैं, डोलड्रम्स होते हैं, मतलब लेजी होते हैं। एक एग्जाम्पल हम बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ लेस देन 1% पर ईयर इज कंसिडर्ड टू बी इकोनॉमिक डोलड्रम्स। ठीक है, इकोनॉमिक इनएक्टिविटी की तरफ इशारा करता है। अगला वर्ड है ऑडेसिटी। इट्स बोल्डनेस, फियरलेस डेयरिंग, दबंग जिसे आप कहें, दैट इज ऑडेसिटी। इसको जोड़ दिया मैंने, गाड़ी आती है होंडासिटी, जिनके पास होंडासिटी होती है वो क्या, उनमें क्या होती है, ऑडेसिटी होती है। बिकॉज जितना बड़ा गाड़ी होता है आप उसको उतना ही तेज़ चलाते हैं और यू डू नॉट फियर ऑफ रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। तो होंडासिटी वाले लोगों में क्या होती है, ऑडेसिटी होती है। सो ही हैड द ऑडेसिटी टू क्वेश्चन माय डिसीजन।
मतलब उसके पास दबंगाई थी मेरे प्रश्नों, मेरे निर्णय पर प्रश्न करने की। ऑडेसिटी, ठीक है, नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। ब्रेवरी इट्स पॉजिटिव वर्ड फॉर डेयरिंग एंड ऑडेसिटी इज नेगेटिव वर्ड। इस हिंदी में कहते हैं आप दुस्साहस। फिर देखिए डेफ, इट्स डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस आई होप यू रिमेंबर, डेक्स्ट्रस वर्ड बनाया था आप लोगों ने डेक्स्टर से। डेक्स्टर लेटिन लैंग्वेज में राइट हैंडेड, डेक्स्ट्रस स्किल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। नीट इस्तेमाल करेंगे, एड्रॉय इस्तेमाल करेंगे। एड्रॉय जो फ्रेंच वर्ड ड्रॉय से आपने डिराइव किया था। डेफ को मैंने एसोसिएट किया इंग्लिश के ही एक वर्ड डेफ से। डेफ इट्स बहरा, तो जो बहरा होता है वो स्किल्ड नहीं हो सकता। सो दोज हु आर डेफ आर नॉट डेफ्ट इन वर्क। जो लोग डेफ हैं, बहरे हैं, वो कार्य में कुशल नहीं हो सकते हैं। सो यू नीड टू कनेक्ट दीज वर्ड्स फ्रेंड्स। दिस इज द ईजिएस्ट वे ओनली दैट यू कैन लर्न वोकैबुलरी ईजिली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अर्बन। अर्बन का अर्थ है एलिगेंट और सुएव, जिसे हम कहें, मतलब सज्जन जिसको आप कहते हो। एलिगेंट आपने पिछला स्लाइड में पढ़ा ही था, एलिफेंट से आपने जोड़ा था, इसे पिछले सेशन में बात करी थी हमने। अर्बन को हम जोड़ दें, सॉरी अर्बन को हम जोड़ दें अर्बन। अर्बन मीन्स शहरी। तो जो शहरी लोग होते हैं, अर्बन पीपल आर अर्बन। शहरी लोग जो हैं वो एलिगेंट होते हैं, सुएव होते हैं। दे द जेंट्री जो है वो कहाँ से आता है? अर्बन लोगों से हमें मिलता है। तो अर्बन लोगों को क्या होना चाहिए? अर्बन होना चाहिए। सैंटी, बेयरली सफिशिएंट, स्मॉल एक्सटेंट, छोटी सी मात्रा के अंदर जो मिला है, जो कि ना के बराबर संतुष्ट कर सकता है आपको, दैट इज़ कॉल्ड सेंटी। उसे हम क्या कहते हैं? सेंटी उसे कहा जाता है। इसको हमने एसोसिएट कर दिया सेंटी इमोशनल वाले से, ठीक है। सेंटीमेंटल को हमने छोटे रूप में कर दिया सेंटी, और वर्ड क्या बनता है? सेंटीमेंटल पीपल हैव सेंटी रिलेशनशिप्स। जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं उन लोगों के पास रिलेशनशिप्स का भी कमी होता है दोस्तों। क्यों? वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो लोगों के साथ में ज़्यादा पॉजिटिव समझने लगते हैं, एंड दैट मे बी अ रीज़न ऑफ ब्रेकिंग अप द रिलेशनशिप्स। तो जो सेंटी लोग हैं, सेंटीमेंटल लोग होते हैं, दे हैव सेंटी रिलेशनशिप्स, मतलब कमी होती है। लैंग्वेज, वर्ड इज लैंग्वेज, लेकिंग विगर, आइडल, ड्रीमी। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप बस बैठे बैठे सपने देख रहे हैं। हाँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं बैंक का एग्ज़ाम पास कर लिया, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं रीट का एग्ज़ाम पास कर लिया, मैं टीचर बन गया, मैं कैट एग्ज़ाम पास कर लिया। यू आर ड्रीमिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप में कोई एनर्जी नहीं है, आप आइडियल हैं। तो दैट इज़ व्हाट लैंग्वेज इज़। इसको हमने जोड़ दिया किससे? लिंग्वा। लिंग्वा स्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश इज़ लिंग्वा फ्रैंका, लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। सो लिंग्वा इट्स व्हाट लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको क्या नहीं होना चाहिए? लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। सी, वन कांट लर्न लैंग्वेज इफ़ वन इज़ लैंग्वेज। कोई भी भाषा नहीं सीख सकता है अगर वो क्या है? लैंग्वेज है। इवन इफ इट इज़ योर मदर टंग, बट इफ़ योर लैंग्वेज यू कैन नॉट लर्न इट। बच्चा भी जब तक प्रयास नहीं करता है भाषा को सीखने का, तब तक वो नहीं सीख पाता है। और अब आप लोग तो एक ऐसी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं विच इज़ नॉट योर मदर टंग। सो दैट सिंपली मीन्स जब मातृभाषा को सीखने के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है, तो मदर टंग नहीं है वो लैंग्वेज सीखने के लिए, उससे दुगना या तिगुना प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रयास वो ही कर सकते हैं दोज हु आर नॉट लैंग्वेज। वैक्स, वैक्स मीन्स होता है माउंट करना, राइज करना, बढ़ जाना। किसी भी चीज़ का वैक्स होता है। और एक वैक्स आप जानते ही हैं, वैक्स का एक और अर्थ होता है बॉदर, डिस्टर्ब, एनॉय करना, ठीक है। ये वैक्स हो गया बॉदर, परेशान करना, डिस्टर्ब करना, एनॉय करना। ये वैक्स हो गया माउंट और राइज। और एक वैक्स जो वैक्स वगैरह करते हैं वो उसके लिए भी प्रयोग में लेते हैं आप WAX को, मोम के लिए जिसकी हम बात करें। लेकिन हमने इस वैक्स को एसोसिएट किया है इस वैक्स से। कैसे? देखिए, वैन एनीबडी वैक्सेस यू योर एंगर वैक्स। जब कोई भी आपको वैक्स करता है मतलब डिस्टर्ब करता है, तब आपका गुस्सा बढ़ जाता है, ठीक है। सो वैक्स, वैक्स दो वर्ड हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, अगला वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स होता है फ्रेंड्स स्टे फॉर शॉर्ट टाइम, एफीमेरल, लाइक बबल्स आर एफीमेरल, जो बहुत ही छोटे से टाइम के लिए रहते हैं। इम्पर्टबल उन्हें हम कह सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट ट्रांजिएंट, जो इसकी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, क्षण भंगुर, उसे आप हिंदी में कह सकते हो। दैट इज़ अ ट्रांजिएंट। मैं इसे जोड़ रहा हूँ एक और इंग्लिश वर्ड, ट्रांसेंड। ट्रांसेंट
जो सुपीरियर और बेटर के लिए आता है, और इसकी पेन ड्राइव्स हमें मिलती हैं दोस्तों, ट्रांजिएंट की पेन ड्राइव्स आती हैं, उसका मतलब है सुपीरियर और बेटर देन अदर्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे एसोसिएट करें? व्हाट इज़ ट्रांजिएंट? इज ट्रांजिएंट जो छोटे समय के लिए होता है वो दूसरी चीज़ों से बेहतर होता है। देखिएगा अपना लाइफ में सुख हमेशा थोड़े समय के लिए आता है, दुख हमें ज़्यादा समय के लिए लगता है, लेकिन विच इज़ बेटर? ऑब्वियसली द व्हील, WEAL, व्हील मतलब होता है सुख। सुख है वो ट्रांजिएंट है, लेकिन वो ट्रांजेंट है, सुपीरियर है। मीग, इसमें RE का साउंड नहीं है, मीग कहेंगे इसे, मीग्र, मियाग्र ऐसा कुछ ना पड़े, द साउंड इज मीग। मीग इट्स व्हाट अ डेफिशिएंट इन अमाउंट और क्वालिटी, मतलब कमी होना, अमाउंट में या क्वालिटी में कमी होना मीग कहलाता है। इसको हम कैसे करते हैं? मैं कम में भी एग्री, एग्री, मैं एग्री, मैं कम में भी एग्री, मतलब आप मीग में ही एग्री हो जाते हैं। दे हैव मीग रिसोर्सेज ऑफ मनी बट स्टिल दे आर हैप्पी। उनके पास पैसे कमाने के मीन्स जो हैं वो कम हैं, लेकिन फिर भी वो क्या हैं? हैप्पी हैं। सो कम में भी एग्री, मीग। मेलनकोली, सैडनेस और ग्लूमी, ठीक है, दुखी के लिए, उदास के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, मेलनकोली। मैंने जोड़ा इसको कैसे? मैं लाया छोले तो मेरे बच्चे हो गए मेलनकोली। ठीक है, क्योंकि बच्चों को छोले पसंद नहीं है, मैं आज उनके लिए छोले लेकर आया हूँ, तो मेरे बच्चे क्या हो गए हैं? मेलनकोली हो गए, मतलब सैड हो गए, ग्लूमी हो गए। सो मैंने एसोसिएट किया, मैं लाया छोले, बच्चे हो गए मेलनकोली, उदास हो गए। सो न्यूज़ ऑफ हिज डिमाइस वाज ग्रोइंग मोर मेलनकोली ओवर एवरी आवर। उसकी मृत्यु, डिमाइस फ्रेंड्स, मृत्यु जो थी वो प्रति घंटे उदासीता को बढ़ाती जा रही थी। व्हेनेवर एनी लेजेंड डाइज, like in past month we lost 2 big legends of film industry, तो उनकी वजह से every hour जो था वो मेलनकोली बढ़ता जा रहा था, ग्लूमी होता जा रहा था, सैडनेस बढ़ती जा रही थी। तो मेलनकोली एसोसिएटेड विद मैं लाया छोले। नोवाइस, नोवाइस मीन्स बिगिनर, न्यू टू एनी फील्ड। जब भी आप किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं, एवरी एक्सपीरियंस्ड वाज अ नोवाइस वंस। कोई भी अनुभवी व्यक्ति जो रेड हैंडेड है वो सभी क्या थे? ग्रीन हैंड थे, मतलब कभी ना कभी नोवाइस थे। सो नोवाइस इज़ फॉर बिगिनर। हम जोड़ते हैं इसको किससे? नो वॉइस, आवाज़ नहीं, जिनकी आवाज़ नहीं निकलती है, तो नो वॉइस रेज, नो वॉइस इन डिस्कशन। आप जब किसी तरह का डिस्कशन कर रहे हो और आप नोवाइस हो तो हम उसमें कोई वॉइस नहीं उठाते हैं। हमारे घर में भी अगर कोई डिस्कशन हो रहा है एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड सिचुएशन कंप्लीटली, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, देन वी डू नॉट पुट आवर ओपिनियन, राइट। सो जो नोवाइस होते हैं वो कोई वॉइस नहीं उठाते, मीन्स नो वॉइस रखते हैं। सो नो वॉइस को आपने जोड़ दिया नो वॉइस से। सैवेज, सैवेज इट्स बार्बरस, क्रूअल, इनह्यूमैन, मतलब होता है बर्बरता होना, दया नहीं दिखाना किसी पर, दैट्स कॉल्ड सैवेज, क्रूअल। आपने कर दिया सेव एज, उम्र को बचाना, इससे हमने जोड़ दिया किससे? सेव एज। यू वांट टू सेव योर एज, यू नीड टू बी सेवेज। पीपल डू लॉट्स ऑफ सेवेज वर्क टू सेव देयर एज, मतलब कई बार लोग अपनी उम्र को कम दिखाने के लिए इतने क्रूअल हो जाते हैं अपनी बॉडीज़ को लेकर के। यू कैन ईजिली सी अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट इज मिस्टर माइकल जैक्सन, जिसकी इतनी प्लास्टिक सर्जरीज उन्होंने कराई एंड एवरी डे दे यूज्ड टू टेक सम सॉर्ट ऑफ इंजेक्शंस टू लुक यंग। तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को, एज को सेव करने के लिए सैवेज एक्ट्स, सैवेज वर्क अपने ऊपर किए, बार्बरस एक्ट्स उन्होंने अपने ऊपर किए। सो सैवेज को जोड़ दिया मैंने सेव एज से। रिपल्सिव, रिपल्सिव इट्स यूज्ड फॉर नफरत, लोथ, डिस्गस्ट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। रिपल्स, ठीक है, आप जोड़ रहे हैं इससे किससे? रिपल्स। पीपल शो रिपल्सिव बिहेवियर वेन दे डोंट गेट फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। रिपल्स का मतलब है दोबारा धड़कना, ठीक है। जब आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो आपको पसंद है, तब आप उसके प्रति क्या हो जाते हैं? रिपल्सिव, क्योंकि आपकी पल्स दोबारा नहीं धड़की, रिपल्स नहीं हुआ क्योंकि चीज़ रिपल्सिव थी। मैलाइस, मैलाइस इट्स व्हाट? डिज़ायर टू हार्म और इल विल, किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना या उसके प्रति बुरा करने की इच्छा रखना, इट्स व्हाट? मैलाइस हम इसे कहते हैं। ये बना है किससे? मैल आइस, मैल आइस, ठीक है। मगर मैल जो है वो किसके लिए है? बैड के लिए होता है। मैल, आपने एक शब्द सुना होगा दोस्तों, बेनिफैक्टर या बेनिफिट या बेनिफिशियल।
इन सभी में बेने, BENE, बेने जो है वो एक रूट प्रीफिक्स है, फ्रेंच प्रीफिक्स है, जिसका अर्थ होता है गुड, और उसी का ऑपोजिट होता है मेल, MAL। तो बेनिफैक्चर का ऑपोजिट होता है मेल फैक्टर। तो मेल इट्स स्टैंडिंग फॉर बैड, मैंने इसको एसोसिएट किया मेल आइस, मतलब बुरी आइस जो आप नहीं खा सकते हैं। सो आवर फो मतलब होता है दुश्मन, ऑलवेज कीप मलाइज टूवर्ड्स अस, हमारे प्रति इल विल रखते हैं, हमारे प्रति डिज़ायर रखते हैं हार्म करने की। सो मलाइस को हमने जोड़ दिया मेल आइस, बैड आइस से। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी। कंसील, इट्स व्हाट टू हाइड, टू कीप सीक्रेट, ठीक है। आपने जोड़ दिया कौन सी सील मांग रहे हो, मेरे पास कोई सील नहीं है, क्योंकि आपने उस सील को क्या कर दिया है, कॉन्सील कर दिया है, मतलब छिपा दिया है। सो कौन सी सील से जोड़ दिया कॉन्सील। Young generation conceal lots of issues from their parents. I hope this video is for young generation and you might be one of them. आप वो यंग जनरेशन हो सकती हैं जो अपने पेरेंट्स से इश्यूज़ को क्या करती हैं, कंसील करती हैं, छुपाती हैं। बॉस्टीरियस मीन्स होता है नॉइजिली, ट्रिबुलेंट, बहुत ज़्यादा शोरगुल जहाँ पर हो जाता है वो बॉस्टीरियस कहलाता है। बहुत तेज स्टीरियो, ठीक है, स्टीरियो, तो स्टीरियो से जोड़ रहे हैं, बहुत तेज स्टीरियो, जो स्टीरियो बहुत तेज़ बजते हैं तो उनकी आवाज़ कैसी हो जाती है, बॉस्टीरियस, नॉइजिली, ट्रिबुलेंट हो जाती है। एट इंडिया गेट अ बॉस्टीरियस क्राउड वॉज गैदर्ड, एक ऐसी भीड़ जो बहुत शोर कर रही थी इकट्ठी हो गई, तो बॉस्टीरियस क्राउड हम बात करें। विंडिक्टिव, रिवेंजफुल, अनफॉरगिविंग, मतलब बदला लेना, क्षमा नहीं करना, इट्स वर्ड विंडिक्टिव। इसको जोड़ सकते हैं, मेरे फेवरेट एक्टर हैं विन डीजल, राइट, यू नो विंडी, उन्हें शॉर्ट फॉर्म में विंडी कहा जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस के जो एक्टर हैं विंडी, दीपिका पादुकोण ने जिनके साथ काम किया, विन डीजल। तो विन डीजल जो है, विंडी जो है वो क्या थे, विंडिक्टिव थे। कहाँ, मूवी FNF। विन शोज विंडिक्टिव बिहेवियर इन FNF टूवर्ड्स हिज एनिमीज। विन मतलब विन डीजल ने, FNF मीन्स फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के अंदर अपने दुश्मनों के प्रति कैसा बिहेवियर दिखाया, विंडिक्टिव मीन्स अनफॉरगिविंग, उसने माफ़ नहीं किया उन लोगों को जिसने उसकी फैमिली को हार्म किया। सो विंडी वॉज विंडिक्टिव। Okay, that's all for the day, everybody. Thank you so much. Be innovative, be passionate, use your senses, learn lots of English. Thank you once again.